सब उसकी उपस्थिति में हैं। और आइए हम इस समय प्रभु के वचन के सुनने के समय में अपने जो है पूरा ध्यान से हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, वचन ध्यान से सुनने वाले लोग क्या होते हैं? सुखी होते हैं। इसलिए वचन को हम ध्यान से सुनना है और मिस नहीं करना है, और कोई सोना नहीं, नींद नहीं आना है। उस टाइम में जो है कोई भी जो है अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। सभी लोग जो है एकदम ही इस समय जो है हमें हमारे आत्मा का भोजन, वचन जो है क्या है? हमारी आत्मा का भोजन है। और हम सुबह शाम दिन में कितना बार हम खाना खाते हैं, वो एक हमारे शरीर के लिए है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम कितने बार खाते हैं, कितने बार पीते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के लिए हम कितने बार खाते हैं और पीते हैं, हमें सोचना चाहिए। हमारी आत्मा का भोजन प्रभु की संगति है, प्रभु का वचन है, प्रभु का फेलोशिप में हम जब आते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं हमें। इसलिए शरीर तो स्वर्ग नहीं जाएगा, शरीर तो क्या है? मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं, है ना। और उसका आत्मा जो है परमेश्वर की तरफ से आया है हमारे अंदर, और ये आत्मा शरीर में रहते ही ये आत्मा को हमें जो है क्या करना है? आत्मा में होकर प्रभु की सेवा करना है। अपने आत्मा की आवाज को सुनना है, आत्मा में होकर प्रभु के वचन में हमें बढ़ना है। तभी जो है हमारी आत्मा जब शरीर से निकलेगा सीधा हमारे प्रभु के घर जाएगा, प्रभु के पास जाएगा। जहां से आत्मा आया था आत्मा वहीं जाएगा हमें। इसलिए हमें संसार में रहते हुए प्रभु के वचन का अध्ययन करना है। प्रभु का वचन परमेश्वर का प्रेरणा से रचाया गया है। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, सारी प्रभु के वचन जो बाइबल है परमेश्वर का प्रेरणा द्वारा रचाया गया है। ये सब हमारे लिए है। हम कैसे प्रभु को जान सकते हैं? कि उसके वचन के द्वारा, हमें उसके वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर को हम जान सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु का वचन अध्ययन करने में समय लगाना है। प्रभु का वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे आत्मिक छुटकारा होता जाता है। अच्छी चीजें प्रभु के वचन अंदर आएगा और हमारे अंदर का जो है क्या हो जाएगा? छुटकारा होता जाएगा। जो संसारिक चीजें, संसारिक आदत, संसार का जो है स्वभाव और हमारे अंदर छुपा हुआ जो है आदतें हैं, वो सब जो है भागते रहेंगे, निकलते रहेंगे। जब अच्छी वस्तु अंदर जाएगा, आप मान लो कोई वायरस है, कोई जो है बीमारी हमारे अंदर होता है, तो हम क्या लेते हैं? कुछ बीमारी है और जो इन्फेक्शन होता है और वायरस होता है और ये हमारे शरीर में आता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लेते हैं और दवाइयां खाते हैं, और उसके बाद जो है और उसका कोर्स पूरा करना पड़ता है, तब जाके वो बीमारी पूरे निकल जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर भी जो प्रभु का आत्मिक जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमें लगातार प्रभु का वचन का अध्ययन करना है। ये वचन, प्रभु का वचन जो है बाइबल है, हमारे लिए दवाई, मेडिसिन का काम करता है। और ये जब हम खाते हैं तो हमारी आत्मा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए हमें आज बहुत तरीका है बाइबल पढ़ने के लिए। आजकल जो है किसी को पढ़ना नहीं आता, कई लोग बोलते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, तो आजकल जो है आपके पास फोन है, उसमें टॉकिंग बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से सुन सकते हैं। हमें जो पढ़ना नहीं आता, सुनना तो सकते हैं, तो हमें किसी भी बहाना नहीं चलेगा। बोलिए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। है बहुत सारे बहाना है न करने के लिए, लेकिन जो है प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु का आगे बढ़ने के लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है हर तरह से हमें जो है बहाना बनाना आता है, लेकिन जो है हमें बहाना नहीं बनाए, लेकिन हमें प्रभु के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें और अपने आप को जो है क्या करें? प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। हम प्रभु के जन कहलाते हैं। जब प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं, भरने के बाद क्या होता है? निकलता है? भरने के बाद क्या होता है? निकलता है। उस दिन हमारे छोटा नेतन को उसका पापा खाना खिला रहा था,
खिलाया जा रहा था और उसका पेट ढाकर भर गया, तो उसने बाद उसने उगलना शुरू कर दिया है। तो भरने के बाद क्या होता है, निकलता है। तो आप लोग जब तक भरे नहीं है तो पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, भरते रहिए। भरने के बाद जो है वो निकलना शुरू करता है ना, तो फिर लोगों के पास जो है पहुंचता है, वो लोगों को दिखता है फिर आपके अंदर से निकले हुए आत्मिक वरदान के बारे में। हमें आपके अंदर से क्या निकलेगा, आत्मिक वरदान, चंगाई निकलेगा, प्रार्थना निकलेगा, अच्छा जो है मेल मिलाप की बातें निकलेगा, प्रेम की बातें निकलेगा। जब हम भरे नहीं होते ना, तो इसलिए जो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आता है, और किसी का बात पसंद नहीं आना, जल्दी से गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर होना, और तरह तरह की बातें हमारे जीवन में, चिंता है और डिप्रेशन है, नाना प्रकार की चीजें हमारे जीवन में आती हैं, क्योंकि जो हम लोग प्रभु के वचन से भरे नहीं है। हम संसार को देख के हम निराश हो जाते हैं। जब प्रभु के वचन से हम भर जाते हैं तो संसार की बातों को चिंता नहीं करते हैं। प्रभु आप ही आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हमें तो आइए हम आज प्रभु के वचन को जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। आप याकूब के पत्री में से, याकूब की पत्री 3 अध्याय, उसका आज हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है स्वर्गीय ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान के विषय में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा है स्वर्गीय ज्ञान, और दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है सच्चा विवेक। एक और जो है ट्रांसलेशन में कहता है सच्चा विवेक। एक सच्चा जो है विवेक में सच्चा ज्ञान भी है। और यहाँ जो है स्वर्गीय ज्ञान के बारे में लिखा है, और यहाँ 2 प्रकार की बातें हैं। ये देखिए हम 13 से 18 से अध्ययन करेंगे, तो यहाँ संसार की ज्ञान और स्वर्ग के ज्ञान, ये 2 तरह के ज्ञान के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो आइए हम आज, मैं किसी को बाबर को बोलता हूँ खड़े होकर 13 से 18 तक पढ़ते। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। प्रभु का वचन हमने पढ़ा। यहाँ 2 प्रकार के ज्ञान है, एक संसार का ज्ञान है, एक जो है स्वर्ग के ज्ञान है। याकूब का 3 का 13 से 18 तक हमने अध्ययन किया, और प्रभु करने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। और यहाँ इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। यहाँ पूछता है प्रभु वचन, तुम में से, ऐसा लिखा है, तुम में से समझदार और ज्ञानवान कौन है। हेलो, है कोई? है? प्रभु का वचन ये पूछ रहा है। प्रभु के वचन ने पूछकर जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क भी किया हुआ है, तुम में से समझदार और ज्ञानवान कौन है। आप में से कोई नहीं है, आप किसी ने नहीं उठाया। और प्रभु का वचन हम रोमियो में पढ़ते हैं, तो कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। क्या बोलता है? कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है संसार में आया कि कोई धर्मी नहीं है, कोई जो है समझदार नहीं है। तो प्रभु यीशु संसार में आया तो इसलिए आया कि वो हमें बहुतायत के जीवन दे, हमें छुटकारा दे, हमें उसके लहू से धोकर हमें शुद्ध करे। हम सब पापी हैं। पाप का जो है छुटकारा कैसे होता है? लहू से जो है यीशु ने हमें खरीद लिया है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। तो इसलिए जो है सारे अंधकार की शक्तियां भी भागती हैं। यीशु के लहू की जय बोलेंगे, यीशु के लहू को पुकारेंगे, सारी अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं। तो यीशु का लहू में जीवन है। लहू हमेशा क्या करता है? जीवन देता है। तो हम इसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि हम सब में से कोई भी समझदार नहीं, कोई भी जो है धर्मी नहीं है। हम सब जो है पापी हैं। इस वजह से यीशु मसीह संसार में आया हमें धर्मी बनाने के लिए। और यहाँ नीचे देखते हैं, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन
और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। सो ऐसा कोई धर्मी है तो उसका चाल चलन, उसका काम जो है ऐसा प्रकट करे। है? वो कहते हैं ऐसा कोई है तो वो अपने जो है चाल चलन, अपने काम को इस तरह से दिखा सके, ऐसा नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। जो ज्ञान से उत्पन्न होता है वो क्या है? जो ज्ञान से उत्पन्न होता है वो क्या है? यहां लिखा है अच्छे चाल चलन और उस नम्रता सहित प्रकट करे। जो ज्ञान से आता है अच्छा चाल चलन, ज्ञान से आता है तो क्या आता है? अच्छा चाल चलन। अच्छा चाल चलन जो है हम सबका जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमारे चाल चलन कैसे हैं, हम कैसे चाल को चलते हैं, तो ये बात हमें ध्यान देना चाहिए। हमें संसार में है तो बहुत तरह जो है हमें गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं कई बार हम लोग, और जो हम संसार के जैसा चाल सीख लेते हैं, कई बार संसार के जैसा स्वभाव आ जाता है, हम जो है वो चीजों के कारण हम अशुद्ध बनते हैं। तो इसलिए जो है यह जो संसार का ज्ञान, संसार का चाल चलन जो है हमें अशुद्ध करता है। और 14 में हम देखें तो, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो, और सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। अब देखो हमारे अंदर क्या, हम क्या रखते हैं संसार में, देखो यहाँ रहते हैं, पर यदि तुम अपने अपने मन में क्या रखते हैं? कड़वी डहा रखते हैं और विरोध जो है विरोध और जो है खरा विरोध रखते हैं और रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड मत करो। तो हम जो संसार की चाल में चल रहे हैं, संसार की बोली बोलते हैं, संसार के ऐसे ही लोगों के जैसा हम चलते हैं और उनमें हमें कुछ फर्क नहीं है, तो पर हम सत्य को जानते हैं, बल्कि घमंड क्यों करना है? उनमें से फर्क क्या है? उनमें और संसार में और हमारे में फर्क क्या है? हम मसीह है, कलीसिया में आते हैं और वो लोग नहीं आते, लेकिन ऐसे जाने के बाद हम फिर बराबरी होते हैं, झूठ बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, और तरह तरह के संसार के जैसे लोभ लालच तरह तरह की चीजों में हम लगते हैं। तो क्या फर्क है उनमें और हमें? हमारे जीवन में यीशु आया तो हमने सत्य को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, तो ऊपर से आने वाला जो है सामर्थ को जान लिया, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए, कुछ फर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोगों से पूछ रहे हैं, बातचीत करिए आप लोग भी, तो कुछ फर्क जो है कैसे दिखा सकते हैं हम विनम्र बने, हम ज्यादा न बोले, गाली के बदले गाली न दे, झूठ के बदले झूठ न बोले, हमें जो है सहन शक्ति होना जरूरी है। हमें गलाती 5 अध्याय का 22 और 23 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ आत्मिकी वरदान के बारे, आत्मिकी फल के बारे में, आत्मा का फल हमारे जीवन में होना जरूरी है। आत्मा का फल, आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं है ना, तो हम लोग जो है ऐसे ही हैं, संसार के जैसे लोग हैं, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है हमारे जो है संसार के लोगों में। लेकिन आप कुछ फर्क लाना चाहते हैं तो हम और जो है प्रभु का वचन पढ़ने के बाद हमें परिवर्तन करना है, हमें परिवर्तन को लाना है, हमें कुछ चीज को छोड़ना जरूरी है। पता है, एक बात आपको बताऊं, बंदर पकड़ने के लिए जो है बहुत ही आसान तरीका क्या है मालूम है? एक जो पानी का सुरई होता है ना, कितनों ने देखा है? सुरई देखा है कितनों ने? घड़ा होता है, जो सुरई होता है, वो सुरई में जो है ऊपर से हाथ डालने का जगह नहीं होता, बहुत छोटा होता है, ठीक है, और पानी जो है इधर से निकलता है, दूसरी जगह से निकलने का होता है सुरई, तो जो है पानी तो ऊपर से भर लिया, पीने के टाइम में साइड में छेद होता है, ऐसे जो है पानी पी लिया जाता है। तो बंदर पकड़ने के लिए सुरई के अंदर जो है मूंगफली डाल दो और बंदर को दे दो, और बंदर जो है आगे हाथ डालेगा और वो जैसे मूंगफली पकड़ेगा तो क्या करेगा? वो खींच नहीं पाएगा, हाथ बाहर नहीं आएगा, तो मूंगफली छोड़ेगा नहीं, हाथ बाहर आएगा। तो उसके बाद उस टाइम में जो है उसको पकड़ने के लिए सुरई के साथ वो भाग नहीं पाएगा, तो उसको लोग पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए जो कहते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है कई बार इसी तरह हम लोग भी कुछ चीज को छोड़ना है, हमें कुछ चीज को, बुरी आदत को छोड़ना है, बुरे स्वभाव को छोड़ना है, बुरा नेचर को छोड़ना है,
जो हमारे पैदाशी हमारे जीवन में कुछ नेचर है, कुछ आदतें हैं, वो चीज को हमें छोड़ना है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे अपराध से नया बनाता है, सारे पापों से, सारे गुनाहों से वो हमें नया बनाता है। यीशु मसीह हमें नया जीवन देने आया है। प्रभु यीशु के नाम में हमें नया जीवन मिलता है, तो इससे हमें नया बनते जाना है, हमें नया बनते जाना है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन परिवर्तन 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 आना है हमारे जीवन में। लेकिन हम कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे है, कल भी ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में कहता है, वो ऐसा था, वो ऐसा है, वो आगे भी ऐसा रहेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। हमें परिवर्तन होना है, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। हमारे जीवन में जो है डे बाय डे हमें नया होना है, नया जन्म लेना है, नए बनते जाना है, तभी हमारे जीवन में नए कार्य को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम और नीचे देखें 15 पद में, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता उतरता है, वरन संसारिक, सुनिए, ये ज्ञान जो है ऊपर जो दिया हुआ है 14 में दिया हुआ ज्ञान जो है क्या है, इसके बारे में बोलता है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। क्या है? जो ऊपर से नहीं आता है वो संसार से आने वाला ज्ञान है। जो ऊपर से आने वाला ज्ञान ऐसा नहीं होता है। जो संसार से आपने सीखा हुआ ज्ञान है, उसमें जो क्या लिखा हुआ है, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है और शारीरिक है और शैतानिक है। ये प्रभु का वचन कहता है। संसार से आने वाला बात संसारिक है, शारीरिक है। शारीरिक मतलब जो शरीर में है, शारीरिक मतलब शरीर में लड़ने भिड़ने का बात है, जो हम सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने गवाही में सुना, भाई को मजाक में उन्होंने पादरी साहब को चिढ़ा दिया। बाइबल में पता है, एलिमेल को भी किसी ने जो है एलिशा को भी चिढ़ाया था। एलिशा को भी जो है टकले बोल रहे थे बच्चे लोग। सुन रहे हो आप? एलिशा को टकले बोलते थे, और एलिशा जो है गुस्सा आया और उसने जो है उनको डांटा। थोड़ी देर में जो है जंगल से शेर निकल आगे बच्चों को खा लिया। ऐसा है। तो इन्होंने भी पादरी साहब को चिढ़ाए थे, और सच्चे है तो मेरे भी चंगाई कर दो बोला। उन्होंने आके जो है प्रार्थना किया, चंगाई किया। सच्चाई तो है, लेकिन फिर भी जो है जिस काम में वो चलना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। ये ज्ञान जो है ऊपर का नहीं था, समझ में आए? वो संसारी ज्ञान था। वो अपने दोस्तों के कारण, अपने माहौल के कारण, अपने जो परिस्थिति के कारण, अपने समाज के कारण आदमी जो पूरी तरह प्रभु में नहीं जा सकता। क्योंकि हम जाने में लगते तो हमें खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हम बढ़ने में लगते तो हमारे दोस्त, हमारे जो है आसपास के जो है मित्र लोग हैं, वो जो बाइबल में लिखा ना, कुछ बीज जो है झाड़ी में गिरे, झाड़ी ने उठ के उनको जो है दबा दिया, वो पूरा फल नहीं ला पाए। तो झाड़ी क्या है? आज हमारे गांव समाज, हमारे लोग हैं, हमारे जो संस्कृति है, आसपास का जो है संसार में जो है हमारे लोग हैं, जो परिवार के लोग, वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन आप मंडली में आओगे, कलीसिया में आओगे, तो कलीसिया में जो है कोई भी आपको ऐसा नहीं सोचता है। कलीसिया में हम चाहते हैं कि एक दूसरे से बढ़कर प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रभु जो है हम सबको इस्तेमाल करें। हम आपकी उन्नति में हम खुश होते हैं। आपकी उन्नति, आप जो है मुझसे बढ़कर जो है वरदान आपके ऊपर हो, मैं चाहता हूँ। हमें हमसे भी बढ़कर जो है आपके अंदर जो है प्रभु की अनुग्रह हो, वरदान हो। आप जो है एकदम चर्चित लोग बने। आपको भी और जगह में सभा में बुलाए, भाई पास्टर जी आपके जो व्यक्ति को भेज दीजिए ना हमारे कलीसिया में भी सुनाई के लिए, भविष्यवाणी के लिए लोग जो है बुलाने लगे हमें। तो ये तरीका होता है कि कलीसिया में और किसी को अच्छी वरदान भी मिले तो वो कहीं बुला भी ले, तो आप जो है पहले पास्टर से गए, पास्टर जी ऐसा जो है मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊँ या न जाऊँ, मेरे साथ एक दो भाई लोगों को और भेज दीजिए। ऐसा हम जो है सेवा करने का तरीका ये है। ये नहीं कि पास्टर को पता न चले, हम चुपचाप जाके सेवा क्या कर ले, तो शैतान के हाथ में पड़ जाओगे। फिर ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम जब तक अगुआ का
आशीर्वाद नहीं है, अगुआ का परमिशन नहीं है, तो अगुआ लोग जो है परमिशन के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। जब हम बाइबल में देखते हैं 19 अध्याय में वहाँ एक महायाजक का जो है 7 बेटे थे, 7 बेटे थे। तो वो 7 बेटे क्या करते थे? यहूदी थे, वो महायाजक के पुत्र थे। वो जो है झाड़ा फूकी करने वाले काम करते थे, झाड़ा फूकी करने वाले। और किसी के पास गए तो उसका आत्मा निकालने के लिए बोलता है, जो पौलुस सेवा करता है, जिस यीशु का पौलुस सेवा करता है, पौलुस सेवा कर रहा हुआ यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल, ऐसे बोल रहा था वो। आपको हमें क्या बोलना चाहिए? जिस प्रभु का हम सेवा कर रहे हैं उस प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल बोलना चाहिए था। आप सेवा नहीं कर रहे हो तो पौलुस सेवा करता है, पौलुस का सेवा किया हुआ प्रभु के नाम में दुष्ट आत्मा निकालने लगे थे। और दुष्ट आत्मा लपक के जो क्या किया, उनको मारा, कूटा, घायल किया और उनको वहां से नंगा करके बेइज्जत करके उनको भगाया। आज मसीह लोग आत्मा में अधीनता में न रहे और अधीनता में रह के काम न करें तो क्या होता है? इस तरह से घायल करके नंगा करके वो भगाता है, शर्मिंदा होता है। हम सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। यीशु को जानने का मतलब ये नहीं है प्रियो कि जो है मैंने कभी कभी चर्च में आया, हमने यीशु को जान लिया, ऐसा नहीं है। यीशु को जानना, यीशु जो है ख्रिस्ट, हम कहते हैं मसीह के चर्च में आने से, यीशु को जानने से हम कहते हैं मतलब क्रिश्चियन हो गया, हम तो क्रिश्चियन बन गए हैं। हमारे समाज के लोग बोलते हैं तो क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? यीशु ख्रिस्ट हमारे अंदर, हमें क्राइस्ट, यीशु क्राइस्ट हमारे अंदर जीवित रहना, हमें यीशु ख्रिस्ट हमारे अंदर रहना। हम जहां भी जाते हैं यीशु हमारे साथ में। हालेलुया। कोई कहे कि क्रिश्चियन आ रहे हैं तो ये मतलब ये नहीं कह सकते कि अभी यीशु आ रहा है। यीशु हमारे अंदर है। अब यीशु आपके अंदर रहना चाहता है, यीशु हमारे अंदर रह के चलना चाहता है, यीशु आपके साथ कार्य करना चाहता है। आप आज्ञाकारी बने और यीशु के आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें आपके शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके मंदिर में यीशु रहना चाहता है। यीशु जहाँ आप ड्यूटी में जा रहे हैं तो भी यीशु आपके साथ है। यीशु आप जो है ड्यूटी में जो भी काम करते हैं यीशु आपके साथ में है। हमें आपको लज्जित नहीं होने देगा। तो इसलिए जो है यीशु को अपने जीवन से दूर जाना मत दीजिए। ये मत सोचना मैं मेरे परिवार के लिए चर्च जा रहा हूँ, आज मैं चर्च जा रहा हूँ तो मैं मेरे परिवार के लोगों का मन रखने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं यीशु को मिलने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं चर्च जा रहा हूँ तो यीशु से आज यीशु को ऐसे लेके जाऊंगा मेरे अंदर, ये होना चाहिए। यीशु से मिल के आ रहे हैं। कलीसिया प्रभु का है, वचन में लिखा है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अंधों का फाटक प्रबल नहीं होगा। यीशु ने कहा नहीं बात, अंधों का फाटक कलीसिया में प्रबल नहीं होगा। कलीसिया में आने के बाद तो अंधों का चीजें जो है बाहर ही चले जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं रह सकता है। अंधों का चीजें कलीसिया में नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप और हम सब उसके मंदिर हैं। इस मंदिर में जो है हम उसकी स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई में करना है। हमें जब हम आत्मा सच्चाई में करते हैं, हमारे अंदर स्वार्थ चित्त नहीं छुपा हो, हमारे अंदर स्वार्थ चित्त छुपा हो तो यीशु कैसे रह सकता है? हम स्वार्थी मतलब ही है, हम झूठे हैं तो यीशु हमारे साथ रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो है वचन में भी लिखा है कोई भी झूठे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है, वहाँ 21:8 में लिखा है वहाँ डरपोक लोग, झूठे लोग, व्यभिचारी लोग और तमाम पापी लोग जो है क्या करेंगे? उस आग के जो है खाई में, आग और जंगल में डाल दिए जाएंगे, ऐसे लिखा है। वहाँ दूसरा मृत्यु है, ऐसे लिखा हुआ, दूसरी मृत्यु है। हम झूठ नहीं बोलना है, डरपोक भी नहीं होना, वहां से डरपोक भी लिखा हुआ है। हम मसीह में आने के बाद हम डरपोक नहीं होना है। मसीह के लिए हमें शहीद होने के लिए भी क्या करना है? तैयार रहना है। हमें मसीह में, यीशु मसीह हमारे अंदर है तो कोई मुझे मारेगा तो क्या होगा? मेरा शरीर मरेगा, मेरा आत्मा तो जल्दी छोड़ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम डरपोक नहीं होना है, हमें डरपोक नहीं बनना है। हमें यीशु का गवाही देने के, यीशु ने बोला तो जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मुझे स्वीकार करेगा, तो मैं भी उसको लाखों स्वर्गदूत के सामने क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा।
और जो कोई मुझे इनकार करेगा, मैं भी उस दिन लाखों स्वर्गदूत के सामने, पिता के सामने मैं उसको इनकार करूंगा, इसको मैं जानता नहीं हूं। हम यीशु को जानने का मतलब है प्रियो, यीशु को जानना, यीशु को पीछे चलना बहुत सारी मुश्किल के साथ चलना है। यीशु के साथ चलने का मतलब बहुत सारे कांटों का रास्ते में चलने का बराबर है। यीशु में आओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते हम। यीशु को पीछे आने का मतलब है एक चुनौती के साथ चलना, एक चैलेंज है हमारे पीछे चलने का। बहुत सारे जो है चुनौती का सामना करना पड़ता है हमें। जो है जितना भी चीजें हमारे अंदर है, हमारे हाथ में जो भी कमाई आता है, उसमें हमें संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। हमें जो है ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा के पीछे नहीं भागना चाहिए, संतुष्टि रहना है। हम जो है उसमें यीशु में होने का मतलब है हम उसमें संतुष्टि है हमें। और ज्यादा बुरी आदत है तो लोग जो है क्या करते हैं, बुरा आदत तो जो है कारण, और ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा अच्छे दिखने के लिए, ज्यादा अच्छे खाने के लिए, तो अपने बुरा आदत के कारण जो है लोग जो है कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और यहाँ देखिए 16 पद में जो हमने पढ़ लिया कि क्योंकि जहाँ और विरोध होता है, वहाँ पकड़ेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। देखो यहाँ 15 जो बोलता है कि वो सारे जो है ये चीजें जो है संसारिक है और शारीरिक है और शैतानिक है, बोलता है। और 16 बोलता है क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। देखिए जहाँ जो संसारिक ज्ञान है वो शैतानिक है, वो बोलता है शैतानिक है। और उसके बाद यहाँ जो है हर एक प्रकार का जो है क्या है, समस्याएं हैं। संसारिक है, शारीरिक है, शैतानिक है। जहाँ संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है, वहाँ पर का हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलेश। चर्च आने के टाइम में घर में झगड़े होते हैं कई बार, आज मैं नहीं जाऊंगा बोलना, चर्च में आने के टाइम झगड़े होना, चर्च में आने के टाइम हमेशा लेट क्यों होता है कई बार है, क्योंकि घर में सुबह से झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रियो चर्च में आने के लिए जो है बहुत ही बड़ा जो है चुनौती होता है, क्योंकि कलीसिया में आने के लिए और बहुत भरसक अंधकार की शक्ति जो है रोकता है, कलीसिया में आना नहीं पाए। कलीसिया में आने जो आ भी जाए तो कई बार जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। हम चर्च नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारी जगह जो है हम कलीसिया में आते हैं, हमारे यहाँ जो है तालमेल नहीं मिलता है, वह लोगों के बीच में तालमेल नहीं मिलना, और जो है हमारे परिवार में तालमेल नहीं मिलना, गाना गाने के टाइम में तरह तरह समस्या होना, और जो है वचन सुनने के टाइम में नींद आना, नाना प्रकार की समस्या होता है। प्रियो आप ध्यान दें इस बात को कि कलीसिया में जो है आने के टाइम में हमें नींद आना भी एक प्रकार से जो है रुकावट है। आपको बर्डन नहीं देना चाहता है, आपको बर्डन नहीं देना चाहता, आप जैसे हो वैसे ही रखने के लिए आपके अंदर कुछ भी नहीं जाता है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, अपने आप को चौकन्ना रहना है, अपने आप को क्या करना है, चौकन्ना रहना है। और उसके बाद 17 हम पढ़ेंगे। देखिए ये तो 16 से लेके 13 से लेके 16 तक क्या है, संसारिक बातें हैं, संसार का ज्ञान है, संसार में कैसा चीजें होती हैं, ये सारी बातें हैं। और 17 से आप पढ़ेंगे और जो ज्ञान ऊपर से आता है, और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखिए 17 पद को जो है आप देखिए, 17 पद जो है आपके लिए, हमारे लिए जो ज्ञान ऊपर से आता है, बोलिए तो आपने हाथ को दिखाइए, सब लोग अपने हाथ को दिखाइए, बोलिए जो ज्ञान ऊपर से आता है वो हमारे लिए ज्ञान और जो ज्ञान लेके आता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है और मृदुभाव और दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित होता है। अब देखिए यहाँ जो है ये पद को जो है आप अपने जीवन में ले सकते हैं कि ऊपर से आने वाला ज्ञान, जो ज्ञान ऊपर से आता है हमारे जीवन में जो है कितनी आशीष और बरकत को लेके आता है और कितने वरदान को लेके आता है।
कितने परिवर्तन को लेके आता है। ये बातें हमें ध्यान देना चाहिए। जो ज्ञान ऊपर की ओर से आता है, आप ऊपर की तरफ देना चाहिए हमें। और जो ज्ञान ऊपर से आता है, सब ध्यान से सुने, वो पहले तो क्या होता है, पवित्र होता है, और जो होता है फिर मिलनसार होता है। आज संसार में मेल मिलाप देखते हैं आप लोग, हर जातियों में, संसार में बाहर जाते हैं तो मेल मिलाप देखते नहीं है, जो है ना, हर जगह जो है प्रॉब्लम है, समस्या है, हम जो है चारों तरफ जो है क्या है, लड़ाई झगड़ा है, मेल मिलाप नहीं है। लेकिन जो ऊपर का ज्ञान आता है उसके बाद हमें क्या होता है, मेल मिलाप। पहले तो क्या लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है और मिलनसार होता है और कोमल होता है। कोमल मतलब क्या है, कोमल बिल्कुल हम लोग एकदम से कोमल, नम्र स्वभाव, कोमल होना जरूरी है। और उसके बाद भेदभाव रहित, और जो गुस्सा करने वाले नहीं होने चाहिए, मतलब भाव जो ऐसा बैर भाव नहीं रखने वाले, और जो है अच्छे फलों से लदे हुए, और जो है पक्षपात रहित होना चाहिए, और कपट रहित। जो कपट रहित, जो आज मसीह लोग कलीसिया में आते हैं, कपट के साथ आते कोई कहाँ होता है कपट, और ये जो है ये सब चीजें जो है कपट करना और जो है पक्षपात करना, ये जो है कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। पक्षपात आज संसार में होता है, संसार में देखते हैं पक्षपात करना और भेदभाव करना, ये संसार की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर पक्षपात नहीं करना। वचन में क्या बोलते हैं, ऊपर के जो ज्ञान आने के बाद हमें पक्षपात नहीं आना, पक्षपात नहीं होना है, और उसके बाद जो है कपट नहीं रखना है किसी के प्रति, और उसके बाद जो है मेल मिलाप में होना है, हमें मेल मिलाप में आगे बढ़ना है। और ये मसीह ने हमें सिखाया कि प्रेम में चलो, और जो है मेल मिलाप में चलना, ये प्रभु की शिक्षा है। और उसके बाद 18 में कहता है, मेल मिलाप करने वाला धार्मिकता का फल, जो है धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। मेल मिलाप करने वाला जो है धार्मिकता का फल होता है। हमें मेल मिलाप, मसीह में जो है हमेशा क्या होता है, मेल मिलाप करना है। हमारे झगड़े भी हो, हमारा मनमुटाव भी हो, कभी कभी हमारा विचार न मिलता हो, तो भी जो है हमें कपट नहीं रखना है, हमें जो है मेल मिलाप कराने वाले, हमें मेल मिलाप कराना है। किसी के बीच में भी झगड़ा होता है तो हमें जाके मेल मिलाप कराना है। तो ये झगड़े जो है बाहर तक नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो आप, ये मसीह लोगों का आपस का झगड़ा जो है दूसरी मंडली तक या कोर्ट तक या पुलिस तक नहीं जाना चाहिए, समझ में आई? तो आपस में ही हम लोग क्या करना चाहिए, मेल मिलाप कराना चाहिए। तो ये ऊपर से आने वाला ज्ञान है। हम सबको ये जरूरी है कि प्रभु के वचन जो है के मुताबिक हमारा जीवन हो, और ऊपर से आने वाला ज्ञान का खोज में हम रहें। हमें जो ज्ञान ऊपर से आता है उसके जो है खोज में हम रहें। और इसे मैंने बहुत सारी पद भी मैंने अपने लिए जो है लाया था। ऊपर से कुलुस्सियों पत्री में हम देखें, कुलुस्सियों को पत्री 1:3 और 2 पढ़े। कुलुस्सियों यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर लगा। देखिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जब मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। ऐसे लिखा हुआ, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जहाँ मसीह विराजमान है, जहाँ मसीह का जो है सिंहासन है, और उसके जगह हमें अपने मन को लगाना है, संसार की तरफ नहीं, हमें मसीह की तरफ, जहाँ यीशु विराजमान है और उसके जो है और हमें स्वर्गीय वस्तु में मन लगाओ, खोज में रहो। मतलब स्वर्गीय वस्तु में खोज में रहो, ऐसा कहने का मतलब है स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में क्या चीजें प्रभु ने हमारे लिए रखा है। सब ध्यान से सुनेंगे। स्वर्ग जो है
यहाँ ऐसे लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है, बार बार जो है लाइट जाना, गर्मी होना, और जो है संसार में गर्मी है, संसार में जो है तरह तरह का चीजें हैं, लेकिन स्वर्ग में जो है वहां पर कैसा जगह होगा? स्वर्ग जो है सोने का बना होता है, ऐसे लिखा है। स्वर्ग का जो सड़क है, रास्ता है जो हम चलते हैं, सड़क सोने के बने हुए हैं, और जो है वहां पर बहुत सारे ऐसा मूल्यवान वस्तुएं होंगे। वहां प्रभु होगा, यीशु उपस्थिति में हम होंगे। वहां सूर्य नहीं होगा, वहां चंद्रमा नहीं होगा। हमारे लिए रोशनी देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ होगा। परमेश्वर से ही स्वर्ग जो है रोशनी निकलती है। इसलिए जो है हमें स्वर्ग के लिए प्रभु ने हमें चुना है, स्वर्ग के लिए बुलाया है। इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तु का खोज में रहो, प्रभु का वचन बताता है। और आगे नीचे दो में देखते हैं तो, और पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। सब बोलिए, स्वर्गीय वस्तु में ध्यान लगाओ, पृथ्वी के वस्तु में नहीं। यहाँ पृथ्वी में चाहे कितना भी चीज आपके पास हो, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। हाँ, कोई संसार का धन जो है संसार में रह जाएगा। आप संसार का धन हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, इसलिए जो है स्वर्ग ले जाने वाला प्रभु है। आमीन। यीशु के द्वारा ही और उसके आज्ञा पालन करने से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। और इसलिए जो है हम पृथ्वी की वस्तुओं पे खोज में न रहें, और कोई भी पृथ्वी के वस्तु का हमें जो है प्रभु के पास नहीं ले जा सकता है। और इसी का 16 पढ़े कोई। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ देखिए 16 में, दिन का 16 में, तुलसियों में दिन का 16 में लिखा हुआ है। यहाँ बताया है मसीह के वचन को अपने अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। देखिए प्रभु के वचन को हमारे हृदय में अधिकारी से बसना देना है। ये थोड़ा बसा हुआ ऐसे लिखा है, थोड़ा थोड़ा ले लो ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है? अधिकारी किसको बोलते हैं? अधिकारी मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में प्रभु के वचन को बसने दो। हमें प्रभु के वचन को जो है हमारे अंदर अधिकारी से बसने दो, और उसके बाद लिखा है और बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, ऐसा लिखा है। हम सिखाने वाले लोग हैं। हमें हम सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। और उसके बाद लिखा है अनुग्रह के साथ जो है और सिखाओ और चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत गाओ। हमें आत्मिक गीत गाना है, आत्मा में गीत को गाना है। आत्मा में होकर क्या करना है? आत्मिक गीत कैसे गाया जाता है? आत्मिक गीत जो है अपने आत्मा में होकर, आप जो है गहराई में अपनी आत्मा को जाके अपनी बोली अपने जो है अंदर से अंदर आत्मा से प्रभु की स्तुति गीत को गाना है, महिमा करना है। हमें तो ऐसे आत्मिक गीत गाना है। और जो भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर की पिता का धन्यवाद करो। 17 पद में लिखा हुआ है कि और कहते हैं वचन में और काम में जो कुछ भी करो, वचन में और काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। हमें और वचन में करो, काम करो, जो कुछ भी आप करते हो उसमें जो है यीशु के नाम में करना है। और यह वचन में लिखा है, और यहाँ वचन में ये काम जो है प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम जो भी करते हैं यीशु के नाम में करना है। पिता ने यीशु के नाम में जो है हम प्रार्थना करते हैं, तो क्यों यीशु के नाम में मांगते हैं? हम सारा प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन कबूल कर पिता, ऐसा बोलते हैं ना कि पिता ने जो है हमें, कोई लोग प्रार्थना करते हैं पिता हम ये प्रार्थना करते हैं, हम मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। और उनका प्रार्थना जो एंडिंग जो है पिता के नाम से करते हैं।
लेकिन वो एंड कर देते हैं, आमीन बोल देते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम में मांगो तो प्रभु हमें, परमेश्वर जो है वो सारी चीजें देंगे। पिता जो है यीशु के नाम में हमें अधिकार दिया है, हम सब कुछ जो है यीशु के नाम में पा सकते हैं। हम मानते हैं, पिता का धन्यवाद करना है और यीशु के नाम में उसकी आराधना करना है, और यीशु के नाम में ही पिता हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन। हमारे प्रार्थना को जो है यीशु के नाम में ही प्रभु ग्रहण करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में मांगना है। और उसके बाद अब एक और पद को हम पढ़ेंगे, यशायाह का जो है 25 का 17 हम पढ़ें। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धार्मिकता का फल क्या है? शांति। 32 का निकाल दिया आपने, सबको मिला 32 इस तरह से। और धर्म का फल शांति, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हमें इसका फल है, धार्मिकता का फल क्या है? सुनिए, हम जो करते हैं प्रभु के लिए करते हैं तो हम धार्मिक बनते हैं, तो धार्मिकता का फल क्या है? धार्मिकता का फल शांति है और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। सदा का चैन, ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सदा का चैन बोलिए, जब हमारा धार्मिकता का फल जो है सदा का चैन है। और जब हम वहां जाते हैं प्रभु के घर में, तो सदा चैन से रहने के लिए। आज संसार में चैन है? संसार में चैन है, शांति है? नहीं है। लेकिन ऐसा अशांति वाला संसार में भी हम प्रभु के पीछे चलते रहें, उसको जो है अस्वीकार न करें, उसको अंगीकार करें और दुख उठाएं और हमें विश्वास में बने रहें, तो हमें जो है सदा का चैन, हमें धर्मी होने का उसका फल क्या मिलेगा? हमें धार्मिकता का फल क्या मिलेगा? हमें संसार में हम जितना भी करें, संसारिक लोग जो है, लेकिन हमें संसार में रह के जब संसार छोड़ के चले जाते हैं तो, और उसके बाद जो है क्या कहाँ जा रहे हैं और हमें जो है कुछ निश्चित नहीं होता है। इसलिए संसार के लोग जो है प्रभु को न जानने वाले लोग, संसार में मृत्यु होता तो कितना विलाप करते हैं, कितना विलाप करते हैं परिवार के लोग से बिछड़ने का। लेकिन हमें मसीह लोगों का जो है क्या है? मसीह लोगों के लिए क्या है? सदा का चैन, सदा चैन मिलने का जगह। मतलब कुछ भाषा में हम चैन के मतलब होता है क्या है? सुकून, आनंद। वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां बेचैन नहीं होंगे लोग। संसार में क्या है? सारे लोग बेचैन हैं, लेकिन वहां जाते तो सदा चैन से रहना। वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई पीड़ा नहीं होगा, वहां भूख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा, वहां काम करने जाना नहीं पड़ेगा, वहां गर्मी नहीं होगा, वहां पसीना नहीं होगा, कोई दुख देने वाला आदमी नहीं होगा। वहां सदा सभी लोग मेल मिलाप में रहेंगे, सदा का चैन। ऐसी जगह में रहने के लिए ऊपर से आने वाला जो है ज्ञान का खोजी करना जरूरी है। हमें संसार का ज्ञान तो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, समस्या देता है और हमें बेचैन करता है। लेकिन ऊपर से जो चैन आता है, ऊपर से जो शांति आता है, जो ऊपर से आने वाला जो है वरदान है और ऊपर से आने वाला जो है शांति है, उसका खोज में हमें रहना है। हमें वो जो ऊपर से देने वाला जो है हमारा प्रभु है, जो ज्ञान ऊपर से आता है उसका खोज में हमें रहना है। उसके खोज में रहेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन संसार में तो बहुत सारे लोगों में हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास किया हुआ बंदा जो है क्या करता है? धोखा देने चले जाता है कि नहीं? संसार में जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं वो धोखा देने जाता है। जिसको हम रूम पार्टनर बनाते हैं धोखा देता है, जिसको लाइफ पार्टनर बनाते हैं धोखा देता है, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं धोखा देता है, किसके साथ व्यवहार करते हैं, लेन देन का व्यवहार करते हैं, धोखा देता है। लेकिन जो है वहाँ ऐसा धोखा देने वाला नहीं होता है।
वहां धोखाधड़ी नहीं होता है। इसलिए हमें संसार में रहते टाइम में पूरा मन से परिश्रम करते और जो है हार्ड वर्क करते हुए भी हमें जो है बेईमानी नहीं करना है, ईमानदार रहना है। ईमानदारी से हमें आगे बढ़ना है। हमें तो हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो इसलिए जो है वो व्यक्ति को क्या बोला है, धर्म है। अभी हमने पढ़ा, और धर्म का फल शांति। देखिए धर्म का फल क्या होता है, शांति, और उसका परिणाम हाँ सदा का चैन, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। निश्चित रहना। देखो शांति भैया बोलता है, शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना। ये तीन बातें हमें कहां से आती है, धार्मिकता से आती है। लोग संसार का रुपया पैसा से नहीं आता है, संसार का धन से वो खरीद नहीं सकते हैं। ये संसार का करोड़पति अरबपति लोग भी इसको खरीद नहीं सकते हैं। ये आप और हमें प्रभु ने दिया। हमें हमारा प्रभु जो है भेदभाव नहीं करता है। हमारा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। देश संसार के लोग भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है उन लोगों को ज्यादा पैसा दे दिया। सुनिए, जो करोड़पति अरबपति हैं और बड़े घरों में रहते हैं और वो मालिक कहलाते हैं, हो सकता है, लेकिन उनके पास बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन उनके पास जो है चैन नहीं है। क्या, सो नहीं सकते ठीक से खा नहीं सकते हैं, और वो बहुत अच्छा जो है बेड खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा बिस्तर को बना सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आएगा उनको। आप और हम कैसे सोते हैं? वो लोग 2 रोटी खाते हैं, उसको बचाने के लिए भी दवाई खाना पड़ता है, और हम लोग जो है कितना रोटी खाते हैं बिना तकिया का, और कहीं भी सो जाओ कितना नींद आता है, चैन की नींद आता है। परमेश्वर ने उन लोगों को धन दिया, लेकिन उनका चैन ले लिया, है कि नहीं? और आम लोगों को प्रभु ने धन तो नहीं दिया, लेकिन चैन का क्या दे दिया, नींद दे दिया। वो भेदभाव करता है? नहीं करता है। हाय पैसा वाले लोग, पैसा कमाने के लिए, धनी बनने के लिए लोग बहुत बेताब हैं, लेकिन उनका बेचैन बनने के लिए, और धन कमाने का मतलब होता है वो बेचैन रहना है, वो बेचैन होते हैं। लेकिन आप और हम जो है पेट भर के खाते हैं बिना तकिया का, भी कहीं भी सो जाए नींद आता है। ये जो है सुकून का नींद जो है प्रभु देता है हमें। तो यहाँ जो प्रभु का वचन भी हमने पढ़ा कि वो जो सदा का चैन, वो 17 पद को हमने याद रखना कि और वो धर्मिकता का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन है, निश्चित रहना और सदा निश्चित रहना। हमें घर में जो है इतना है नहीं, महंगे भी ज्यादा नहीं है, चोरी होने का डर भी नहीं है, हम निश्चित रहना है। हमें जिसके पास है उसका चोरी होगा और उसको डर है, वो बेचैन रहता है, लेकिन हम जो है निश्चित रहना हमें। तो प्रभु ने हमें यहाँ भी निश्चित रखने के लिए बोला है, वहां भी जो है सदा के चैन के साथ निश्चित रहने के लिए प्रभु ने हमें बोला है। इसलिए हमें संसार में जो है रहते रहते ईमानदार रहना, प्रभु का वचन के अनुसार का जीवन जीना है। हमें प्रभु का वचन का पालन करना है। हम प्रभु के वचन के पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में समस्या आता है, दुख आता है, और जो है जैसे पहले बोला, वो दुख देके प्रभु ने क्या किया, अपने पास लेकर आने के लिए। जब तक हम अपनी बुद्धि से चलते हैं ना, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो तरह तरह का ताड़ना देके प्रभु हमें अपने पास ले आता है, कान पकड़ के ले आता है। क्या कहते हैं? कान पकड़ के ले आता है। तो हम जो है भाग नहीं सकते हैं प्रभु से दूर। प्रभु ने जिस नाम के लिए बुलाया ना, वो आपको कान पकड़ के चाहे 25 साल के बाद चाहे 30 साल के बाद भी आपसे करवाएगा। मालूम आप भाग नहीं सकते। कुछ सालों के बाद प्रभु आपको कान पकड़ के लेके आके आपसे वो काम करवाएगा। मान दो ये बात, लेकिन जो परमेश्वर इंतजार करता है, वेट करता है आपका, तो आपको जो है आपकी मर्जी से जा बेटा, जा दूर तक जा, क्या क्या करता है कर, लेकिन जो है बाद में उसको कान पकड़ के लेके आके वो काम प्रभु हमको करवाता है। लेकिन हमें प्रभु से भागना नहीं है। प्रभु ऐसा परमेश्वर है तो कार्य करने वाला परमेश्वर। आप सच्चे मन से पुकारते हैं ना, प्रभु आप दुखी हो गए, प्रभु पुकारते हैं, प्रभु तुरंत सुन लेता है हमें। तो ऐसा कई उदाहरण है मेरे जीवन में, तो परमेश्वर ने जो है हमें ऐसे सहायता किया। तो आइए हम सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
आज का वचन हमें देखेंगे कि जो है ऊपर से आने वाला ज्ञान और संसार का ज्ञान क्या है, इसके बारे में सीख लिया। लेकिन आप घर में जाके पढ़ेंगे, मैं अगले हफ्ते फिर पूछूंगा आपने उसमें से याकूब 3 का जो है 13 से 18 तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके बारे में आज को अध्ययन करना है हमें। उसके बारे में अध्ययन करें, मनन करें, और वो आपसे बात करेंगे और संसार का ज्ञान, स्वर्ग के ज्ञान के विषय में। आइए हम प्रार्थना करेंगे।